हेलो डियर फ्रेंड्स, ग्रीटिंग्स ऑफ द डे। मैं हूं डॉक्टर साहिल रॉय और मैं आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं मेरे यूट्यूब चैनल यू कॉमर्स स्कॉलर में। दोस्तों, हम यूनिवर्सिटी ऑफ इलाहाबाद के 2021 के एंट्रेंस एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, जिसमें यूजीएटी के लिए हम बीकॉम को तैयार कर रहे हैं और पीजीईटी के लिए हमारा एमकॉम की तैयारी चल रही है। दोस्तों, आपकी तैयारी को और स्ट्रॉन्ग करने के लिए हम एमसीक्यूज की सीरीज लेकर के आए हैं और साथ ही साथ जीएस की सीरीज लेकर के आए हैं, जिसमें जीएस से रिलेटेड बहुत सारे वीडियोस ऑलरेडी अपलोड हो चुके हैं और एमसीक्यूज भी कम से कम 20 से ज्यादा एमसीक्यूज अपलोड हो गए हैं। दोस्तों, अगर आपने वो वीडियोस देखे नहीं तो लिंक डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। आज का हमारा टॉपिक है फाइनेंशियल मैनेजमेंट मॉक टेस्ट पार्ट 5। फाइनेंशियल मैनेजमेंट एमकॉम के बच्चों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आइए शुरुआत करते हैं। दोस्तों, मेरा नाम डॉक्टर साहिल रॉय है और मैंने खुद यूनिवर्सिटी ऑफ इलाहाबाद से बीकॉम एमकॉम और पीएचडी की डिग्री हासिल की है। कुल मिलाकर के 12 साल का टीचिंग एक्सपीरियंस है, जिसमें 3 साल यूनिवर्सिटी ऑफ इलाहाबाद में पीएचडी करते समय पढ़ाया है। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, प्लीज सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दीजिए ताकि लेटेस्ट अपलोडेड वीडियो की नोटिफिकेशन आप मिस ना कर सकें। हमारा एक और चैनल है जिसका नाम है साहिल रॉय ब्लॉग्स, जिसमें पढ़ाई को छोड़ करके बाकी सारी चीजें अपलोड की जाती है। तो वो बहुत इंटरेस्टिंग चैनल है, हो सके तो उसको सब्सक्राइब करके आप हमें थोड़ा और सपोर्ट कर सकते हैं। इंस्टाग्राम पे आप हमें फॉलो कर सकते हैं, डॉक्टर डॉट साहिल रॉय नाम से हमारा इंस्टाग्राम आईडी है। दोस्तों, आइए शुरुआत करते हैं फाइनेंशियल मैनेजमेंट के मॉक टेस्ट की। A preferred issue carrying a call provision will carry a higher yield than non-callable preferred, a lower yield than non-callable preferred, the same yield as non-callable preferred, the same yield as callable debt. दोस्तों, इस क्वेश्चन का सही आंसर है a preferred issue carrying a call provision will carry a higher yield than non-callable preferred. Option A is the correct answer for the given question. हमारा अगला क्वेश्चन, wealthier shareholders tend to prefer a high dividend payout ratio, short-term capital gains, floating rate dividends, capital appreciation. दोस्तों, इस क्वेश्चन का सही आंसर है wealthier shareholders tend to prefer capital appreciation. Option D is the correct answer for the given question. हमारा अगला क्वेश्चन, in chronological order which of the following is correct? पहला ऑप्शन, X dividend date, holder of record date, payment date. Option B, holder of record date, X dividend date, holder of record date. Option C, payment date, X dividend date, holder of record date. Option D, holder of record date, payment date, X dividend date. दोस्तों, इस क्वेश्चन का सही आंसर है इन chronological order. Option A is the correct one, X dividend date, holder of record date, payment date. Option A is the correct answer for the given question. हमारा अगला क्वेश्चन, द कन्वर्जन रेशियो इंडिकेट्स, जो कन्वर्जन रेशियो होता है वो क्या इंडिकेट करता है? ऑप्शन ए, द नंबर ऑफ शेयर्स ऑफ कॉमन टू विच द सिक्योरिटी में बी कन्वर्टेड. ऑप्शन बी, द कन्वर्जन प्राइस ऑफ द सिक्योरिटी. ऑप्शन सी, द नंबर ऑफ बॉन्ड्स द कॉमन शेयर में बी कन्वर्टेड टू. ऑप्शन डी, द नंबर ऑफ बॉन्ड्स द प्रेफर्ड शेयर में बी कन्वर्टेड टू. दोस्तों, इस क्वेश्चन का सही आंसर है द कन्वर्जन रेशियो इंडिकेट्स the number of shares of common to which the security may be converted. Option A is the correct answer for the given question. हमारा अगला क्वेश्चन, a warrant may best be defined as an option to sell a specified number of shares at a stated price, an option to buy a stated number of shares at a stated price, option C, a convertible security, option D, a bond derivative. दोस्तों, इस क्वेश्चन का सही आंसर है option B. A warrant may best be defined as an option to buy a stated number of shares at a stated price. Option B is the correct answer for the given question. हमारा अगला क्वेश्चन, which of the following is not a non-financial motive for merging? Option A, the desire to expand management capabilities. Option B, the need to expand marketing capabilities. Option C, the desire for easier access to capital markets. Option D, the acquisition of new products. दोस्तों, इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन सी, the desire for easier access to capital market. Option C is the correct answer for the given question. अगला क्वेश्चन,
If a firm acquires another firm with a higher PE ratio, option A, post merger earning per share will be diluted. Option B, a cash acquisition is questionable. Option C, a stock for stock exchange should pursued. Option D, none of the above are correct. दोस्तों इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन सी. If a firm acquires another firm with a higher PE ratio, a stock for stock exchange should be pursued. Option C is the correct answer for the given question. अगला क्वेश्चन. The arrangement preferred by most business firms and foreign government is the joint venture, the export arrangement, the licensing agreement, the fully owned foreign subsidiary. दोस्तों इस क्वेश्चन का सही आंसर है the arrangement preferred by most business firms and foreign government is the joint venture. जैसे हीरो होंडा, हीरो इंडियन कंपनी थी जो साइकिल बनाती थी, होंडा जापानीज कंपनी थी जो ऑटोमोबाइल्स बनाती थी, दोनों का जॉइंट वेंचर हुआ. मारुति सुजुकी, मारुति इंडिया की कंपनी, सुजुकी जापान की कंपनी. तो द अरेंजमेंट प्रेफर्ड बाय मोस्ट बिजनेस फर्म्स एंड फॉरेन गवर्नमेंट इज द जॉइंट वेंचर. ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर फॉर द गिवन क्वेश्चन. अगला क्वेश्चन. द स्पॉट रेट इज unrated to the foreign exchange rate, the rate of exchange for future delivery, the rate of exchange for immediate delivery. Option D, the black market exchange rate. Spot rate किसे कहते हैं? तो दोस्तों इस क्वेश्चन का सही आंसर है द स्पॉट रेट इज द रेट ऑफ एक्सचेंज फॉर इमीडिएट डिलीवरी. स्पॉट, ऑन द स्पॉट, इमीडिएट. ठीक है, ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर फॉर द गिवन क्वेश्चन. To minimize transaction exposure, firms may pursue which of the following activities? पहला option A, forward exchange market hedging. Option B, money market hedging. Option C, currency future market hedging. Option D, all of the above are correct. दोस्तों इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन डी, all of the above are correct. Option D is the correct answer for the given question. अगला क्वेश्चन. The ultimate measure of performance is the amount of the firm's earnings, how the earnings are valued by the investors, the firm's profit margin, return on the firm's total assets. दोस्तों इस क्वेश्चन का सही आंसर है the ultimate measure of performance is how the earnings are valued by the investor. Option B is the correct answer for the given question. अगला क्वेश्चन. Financial markets exist as a vast global network of individuals and financial institutions, include a broad group representing lenders, borrowers, owners, institutional investors, corporations, government units, and others. Option C, circulate information quickly that affect prices of securities. Option D, all of the above. दोस्तों इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन डी, ऑल ऑफ द अबव. सारे ऊपर के आंसर्स सही हैं, तो ऑल ऑफ द अबव इज द करेक्ट आंसर. फाइनेंशियल मार्केट के लिए ऊपर जो तीनों बातें बोली गई हैं तीनों सही हैं. ऑप्शन डी सही जवाब है इसका. हमारा अगला क्वेश्चन. द इनकम स्टेटमेंट मेजर्स. जो इनकम स्टेटमेंट है वो क्या मेजर करता है? पहला ऑप्शन, व्हाट द फर्म ओन्स एंड हाउ दोस असेट्स आर फाइनेंस्ड, द प्रॉफिटेबिलिटी ऑफ द फर्म एट अ गिवन पॉइंट इन टाइम, द प्रॉफिटेबिलिटी ऑफ द फर्म ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम. ऑप्शन डी, हाउ चेंजेस इन द बैलेंस शीट आर फाइनेंस्ड ओवर टाइम. दोस्तों इस क्वेश्चन का सही आंसर है द इनकम स्टेटमेंट मेजर्स. ऑप्शन सी, द प्रॉफिटेबिलिटी ऑफ द फर्म ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम. ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर फॉर द गिवन क्वेश्चन. दोस्तों हमारा अगला क्वेश्चन है. ऑल ऑफ द फॉलोइंग आर द एग्जांपल्स ऑफ टैक्स डिडक्टेबल एक्सपेंसेस एक्सेप्ट डिविडेंड्स ऑन कॉमन शेयर्स, इंटरेस्ट पेमेंट्स, amortization charges, sales and administrative expenses. दोस्तों इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन ए, डिविडेंड्स ऑन कॉमन शेयर्स. ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर फॉर द गिवन क्वेश्चन. अगला क्वेश्चन. Which of the following is not the responsibility of financial management? पहला ऑप्शन, allocation of funds to current and capital assets. Option B, obtaining the best mix of financing alternatives. Option C, preparation of the firm's accounting statements. Option D, development of an appropriate dividend policy. दोस्तों इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन सी, प्रिपरेशन ऑफ द फर्म्स अकाउंटिंग स्टेटमेंट. ये फाइनेंशियल मैनेजमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं होती है.
अगला क्वेश्चन, द एलोकेशन ऑफ कैपिटल इज डिटरमाइंड बाय expected rate of return, the Bank of Canada, the initial sale of securities in the primary market, the size of the federal debt. दोस्तों इस क्वेश्चन का सही आंसर है द एलोकेशन ऑफ द कैपिटल इज डिटरमाइंड बाय द एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न। सही बात है, अगर आपने कैपिटल स्ट्रक्चर चैप्टर पढ़ा है या कैपिटलाइजेशन वाला भी चैप्टर पढ़ा है तो आपको ये चीज क्लियर होगी। ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। हमारा अगला क्वेश्चन है ऑल ऑफ द फॉलोइंग आर ट्रू ऑफ शेयर होल्डर्स इक्विटी एक्सेप्ट। ठीक है, सारे सही है एक को छोड़ करके। रिलेटेड टू शेयर होल्डर्स इक्विटी, पहला ऑप्शन है इट रिप्रेजेंट्स द कंबाइंड टोटल ऑफ द फर्म्स करंट एंड लॉन्ग टर्म असेट्स। दूसरा है इट रिप्रेजेंट्स द टोटल कंट्रीब्यूशन एंड ओनरशिप इंटरेस्ट ऑफ प्रेफर्ड एंड कॉमन शेयर होल्डर्स। ऑप्शन सी, द थ्री बेसिक कंपोनेंट्स आर प्रेफर्ड स्टॉक, कॉमन स्टॉक एंड रिटेन्ड अर्निंग्स। एंड ऑप्शन डी, इट रिप्रेजेंट्स द डिफरेंस बिटवीन द फर्म्स असेट्स एंड लायबिलिटीज। दोस्तों इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन ए, it represents the combined total of the firm's current and long-term assets. Option A is the correct answer for the given question. ये ट्रू नहीं है related to shareholders equity. Question: asset utilization ratio measures the speed at which the firm is turning over its assets, the ability of the firm to earn an adequate return on sales, total assets and invested capital, the firm's ability to pay off short-term obligations as they are due, the debt position of the firm in light of its assets and earning power. दोस्तों इस क्वेश्चन का सही आंसर है asset utilization ratio measures the speed at which the firm is turning over its assets. Option A is the correct answer for the given question. दोस्तों हमारा अगला और आखिरी क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 100 और ये है हमारा among the liquidity ratios one would include receivable turnover and inventory turnover, current ratio and quick ratio, capital asset turnover and total assets turnover, receivable turnover and total assets turnover. दोस्तों इस क्वेश्चन का सही आंसर है among the liquidity ratios one would include current ratio and quick ratio. Option B is the correct answer for the given question. दोस्तों I believe इन 5 वीडियोस में टोटल 100 क्वेश्चंस थे जो आपके लिए बहुत बेनिफिशियल्स थे। अगर आपको इन क्वेश्चंस और आंसर्स का पीडीएफ चाहिए, इन 100 एमसीक्यूज का पीडीएफ चाहिए, कमेंट करके बताइएगा, फ्री ऑफ कॉस्ट मैं आपको भेजूंगा। Thank you so much for watching this video. All the best for your examinations. Have a good day.